और बहनों, दोस्तों और मित्रों, अल्लाह ताला की इबादत करने वाले लोग, पाक कुरान शरीफ की आयत और हदीसों में विश्वास करने वाले लोग, मैं 42 साल पहले इस देश में आया, लेकिन कभी भी मैं मुस्लिम समाज के बीच में बोलने का समय भी नहीं मिला और आया नहीं। मुझे इंटरनेट से ढूंढकर परवेज भाई लाया, महफूज भाई लाए। उन्होंने मेरा एक तकरीर थी 18 तारीख की सहारनपुर के बारे में, उन्होंने खोज कर वो बहुत जगह गए, मैं वहां पर मिला। मेरे से पहले बहुत से लोगों ने तकरीर दी है, अपनी अपनी बात रखी है अपने अपने तरीके से। मैं कहां से बात शुरू करूं मेरी समझ में नहीं आता। वक्ते जिहाद है शबे रक्स का नहीं, वक्ते जिहाद है शबे रक्स का नहीं, हो खून का कतरा किसी के अस्क का नहीं, बुलावा सरफरोशों का हुआ यासिर, है मैदान जानदारों का मर्ज इश्क का नहीं। ये लड़ाई आप संविधान को बचाने के लिए इकट्ठे हुए, आप कौम की हिफाजत के लिए इकट्ठे हुए, आप अवाम को बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, आप धर्म और मजहब को बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता है कि आप कैसे बचाएंगे, मेरी समझ में नहीं आता है कि आप कैसे बचेंगे। हुकूमत उसकी है, सरकार उसकी है, संतरी उसके हैं, मंत्री उसके हैं, न्यायपालिका उसकी है, कार्यपालिका उसकी है। तुमको जड़ में से हुकूमत को उखाड़ कर फेंकना होगा, जब तुम बच पाओगे। क्योंकि कानून जो बनता है वो संसद से, राज्यसभा से बनता है, ये यहां बैठकर ऐसे नहीं होगा। हमारी एक नेता थी दलित समाज की, मैं भी दलित समाज में पैदा हुआ। वो नारा देती थी, ब्राह्मण बनिया ठाकुर छोड़ बाकी सब डीएस छोड़। लेकिन हुआ क्या, एक आरएसएस का आदमी उसमें घुस गया। उसने कहा नहीं बहन जी, नारे को, स्लोगन को बदल डालो, बोल दो हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। आरएसएस का नारा घुस गया, हिंदू धर्म का नारा घुस गया। उधर आरएसएस के लोगों ने वोट नहीं दिया, इधर अन्य लोगों ने वोट नहीं दिया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था 22 प्रतिज्ञा लेते हुए कि ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, मैं इंसानियत को ईश्वर मानूंगा। यही है इबादत, यही दीन और ईमान कि दुनिया में काम आए इंसान के इंसान। सबसे बड़ी इबादत यह है कि हम लोग एक इंसान दूसरे इंसान के काम आए। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की मानसिकता। जब हिंदुस्तान का मुसलमान टोपी पहनाता है तो हिकारा तो नफरत की दृष्टि से देखता है, मैंने टेलीविजन पे देखा। लेकिन इराक और ईरान और सऊदी अरब का मुसलमान टोपी पहनाता है तो पैर छूकर आराम से पीछे। यहाँ के मुसलमान और वहां के मुसलमान में क्या अंतर है? वो भी अल्लाह की इबादत करता है, वो भी अल्लाह ताला में विश्वास रखता है। हम उन चड्डीधारियों को बता देना चाहते हैं, ये मुल्क तुम्हारे रामायण और गीता से नहीं चलेगा, मनुस्मृति से नहीं चलेगा। ये मुल्क जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान से चलेगा। यहाँ मुसलमान को किसी की रहमो करम की जरूरत नहीं है। वो अपनी ईमानदारी से जीता है, मेहनत करता है, कबाड़ खाने की दुकान खोलता है, वो पंचर जोड़ता है, गाड़ियों को ठीक करता है, वो अपनी मेहनत और मशक्कत पर जिंदा है। इस कौम को वो अपने तरीके से चलाएगा। ये जो इस्लाम है वो तुम्हारे द्वारा नहीं चलेगा। इस्लाम जो है पाक कुरान के द्वारा चलेगा। तुम अपने तरीके से चलाना चाहते हो, तुम्हारे तरीके से नहीं चलेगा। ये देश, यहाँ मुसलमान और दलित कोई किराए पर नहीं रहता है। ये देश तुम्हारी पपती जागीरदारी नहीं है।
हिंदू राष्ट्र बनाने की नाकाम कोशिश मत करना। ये देश मुसलमानों का है, ये देश ईसाइयों का है, ये देश बौद्धों का है, ये देश सिखों का है, ये देश जैनियों का है, ये देश पारसियों का है। ये 3% 5% लोगों का देश नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम वहां पर बैठकर कानून बना लो और उनको गुलाम बनाने की कोशिश करो। ये 3 तलाक, अरे मोदी जी तुम 3 तलाक की बात कर रहे हो, तुम अपने आप को देखो कितनी तलाकें दे चुके हो। तुम लोग तलाक देते हो, हमारा आदमी तो कभी कभी देता है, लेकिन तुम सुबह और शाम देते हो। ये तलाक का जो प्रश्न है, इसको कुरान और मुसलमान इसको निर्णय करेगा, डिसाइड करेगा। मुसलमानों के मामले में तुम होते कौन हो? तुमको किसी ने इजाजत दे दी? तुम अपनी बात करो। मुसलमान तुमसे कोई रहमो करम नहीं चाहता। मुसलमान अपने आप करेगा। सहारनपुर में कांड हुआ, बहनों के हाथ कट गए, लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ, घरों में आग लगा दी गई। ये कैसा इंसाफ है? ये कैसी धारणा है? ये कैसी धारा है? मोदी जी इस बात को याद रखना। आने वाले समय में मैं कहना चाहता हूं, यदि इस देश में बदलाव लाना चाहते हो, संसद को आपको बचाना चाहते हो, अब बचाना चाहते हो संविधान को, बचाना चाहते हो अपने आप को, तो एक काम कर लेना कि आप सत्ता को बदलने के लिए एक हो जाओ। आप कैसी भी तरह से बदलाव नहीं ला सकते जब तक आप संसद में नहीं पहुंचेंगे। गवर्नमेंट तुम्हारी होगी, सरकार तुम्हारी होगी, कानून तुम्हारा होगा, तब तो बदल सकता है, नहीं तो अन्यथा गाल बजाने से या बातों से या बैठने से नहीं बदलेगा। लेकिन ये बदलता क्यों नहीं है? क्योंकि हर कौम में गद्दार भरे पड़े हैं, चाहे तो दलित समाज के लोग हों, चाहे किसी अन्य समाज के लोग हों, यहाँ पर गद्दार भरे पड़े हैं। इसलिए मैं आपसे एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। सरे राह गद्दार अक्सर मिलेंगे, सरे राह गद्दार अक्सर मिलेंगे, तहे आस्तीन जिनके खंजर मिलेंगे। बहुत तुझको ऐसे भी रहबर मिलेंगे जिन्हें सिर्फ याद रास्ता भुलाना, मुसाफिर कहीं राह मत भूल जाना। लोग कहते हैं कि मुसलमान का इस देश के लिए क्या योगदान है? अरे मुसलमानों ने एक खूबसूरत ताजमहल का तोहफा दिया जो दुनिया उसे देखने के लिए आती है। वो तुम्हारे बाप ने नहीं बनाया, वो मुसलमानों ने बनाया। कुतुब मीनार उन्होंने बनाई, शेरशाह सूरी ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, पेशावर से कलकत्ता तक सड़क बनाई। उनका योगदान इस देश के लिए बड़ा है। मैं मुस्लिम भाइयों से आज के समय में ये गुजारिश करूंगा, ये निवेदन करूंगा कि आने वाले समय में जब तक आप सत्ता को उखाड़ नहीं फेंकोगे, तब तक ये कल्पना मत करना कि आप संविधान को बचा पाओगे या अपने आप को बचा पाओगे। लेकिन हमें मालूम है कि ये मुसलमान हिंदुस्तान का वो भूल नहीं करेगा। जो जिन्नानी की है वो इस देश में रहेगा, इस मुल्क में रहेगा, लड़ेगा, मरेगा, कटेगा, फूटेगा, जलेगा, तुम्हारी छाती पर ही दाल दलेगा। ये भूल ना लो। मुसलमान इस मुल्क से कहीं नहीं जाएगा। मुसलमान इस देश का नागरिक है। जो इस देश का नागरिक है वो उसका मुल्क है, ये उसका देश है। मुसलमान कहीं बाहर से नहीं आया, कहीं जापान से नहीं आया, वो थाईलैंड से नहीं आया, अमेरिका से नहीं आया, फ्रांस से नहीं आया। वो इस देश में पैदा हुआ है। इस देश में अपने हक हकूक के लिए, अपनी जमहूरियत के लिए, इंसानियत के लिए वो लड़ेगा। तुमको बताए देते हैं, एक बार मिलिट्री हटा लो, एक बार पुलिस हटा लो, फिर हम बताएंगे कि मुसलमान मुसलमानों को तलवारों से लड़वाती है। यहाँ पर पुलिस और फौज खड़े होकर आप देख लीजिए हिंदुस्तान की जेलों को सबसे ज्यादा मुसलमान, दलित और पिछड़े वर्ग के लोग मिलेंगे। उसमें ओट भी कोई और जाति का नहीं मिलेगा। उस पर झूठे मुकदमा लगाए जाते हैं। जब बंदे कलमा कर बोलता है तो उसे नक्सलात बताया जाता है। जब कोई मुसलमान अपनी इज्जत आबरू की बात करता है तो उसे आतंकवादी बता दिया जाता है। ये कैसा देश है? इसमें कानून करना पड़ेगा। इसलिए मैं आप लोगों से
गुजारिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ, और भी वक्ता लोग बैठे, समय कम है, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, ये मुसलमान की परीक्षा ज्यादा मत लो, मुसलमान की परीक्षा ज्यादा मत लो। उसने ये देश बनाया है, ये मुल्क बनाया है, इस मुल्क के लिए शहादत दी है, और वो अपनी इज्जत और आबरू के लिए भी शहादत देगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए, किश्तियां बह जाती हैं, तूफान चले जाते हैं, सिर्फ यादें रह जाती हैं, इंसान चले जाते हैं। हजरत आदम नबी से नीचे जमीन को चल बसे थे, नूह किश्ती बांगल्ला यहाँ को भी चल बसे थे, रस्तु और लुकमा और अफलातू हकीम मौत की दारू न लाए यहाँ को भी चल बसे, जिनका जमीन पर था लश्कर फौजिया दिल के अरमा दिल में रहे यहाँ को भी चल बसे। आज हम उनके चलने का करते गया, लोग कल हमसे कहेंगे कि यहाँ को भी चल बसे। हमारा कहने का मतलब है, इस लड़ाई में वो साथ आए जो कुर्बानी देने के लिए तैयार है, शहादत देने के लिए तैयार है। नमो बुद्धा, जय भीम, आदाब, सलाम।